बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज कैसे 100 इंडेक्स की कैसी मूव रही और कल के वो लेवल्स कौन से हैं जिन्हें हमें फोकस करना है। आज की जो मूवमेंट रही इंडेक्स की, जहां पर इंटरडे प्री ओपन के साथ ही इंडेक्स ने एक लो की फॉर्मेशन की विच वाज 44,458.71 एंड देन एक और हाई बनाया मिड ऑफ द सेशन विच वाज 44,830.28 और जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट जहां पर ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट उसी के करीब करीब की ही क्लोजिंग है विच इज 44,650.43 जहां पर इंडेक्स ने 36 पॉइंट निकाल दिए हैं और जो कि परसेंटेज में है 0.08%। आज अगर हम देखें तो टॉप एक्टिव स्टॉक में पहला नंबर है हम नेटवर्क का, जहां पर काफी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, ऑलमोस्ट 69 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 24 पैसे इसने आज गेन किया है, 6 रुपए और 2 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। मूवमेंट चल रही है, वॉल्यूम बन रहे हैं हम नेटवर्क में, लेकिन ये स्क्रिप्ट किस टाइप का है इसमें बड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। आज सेकंड नंबर पर आया है पीआरएल, जहां पर तकरीबन 58 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। अपर सर्किट के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई और जहां पर इसकी क्लोजिंग होती है 24.40 के ऊपर। ये स्क्रिप्ट हमने अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया था कि इसके अंदर आज मूवमेंट लग रही है और उम्मीद यही है कि जो इसकी 24 रुपए 20 पैसे की जो इसकी रेजिस्टेंस थी आज इससे ऊपर जाकर क्लोज होगा। सो इट इज डन टुडे। टीआरजी के अंदर आज काफी जबरदस्त वॉलेटाइल रहा। आज टीआरजी 31 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए, जहां पर इसने आज ड्यूरिंग द सेशन अपने अपर सर्किट को भी हिट किया, लेकिन फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 87.77 के ऊपर हुई है। 4 रुपए इसने आज गेन किए हैं। पहल के अंदर अच्छी मूव रही, आज 41.89 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है और जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसके अंदर मूवमेंट अभी बाकी है। सो हमने देखा इसने आज भी एक और न्यू हाई की तरफ ये गया, 42.50 और 70 के करीब इसका आज इंटरडे हाई टच किया था। कैपको कंसेक्टिवली थर्ड अपर लॉक है आज के दिन का। आईपीपीज में सबसे ज्यादा इसको फायदा हुआ है, तकरीबन 26 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए, काफी अच्छे तगड़े वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 33.78 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। जेएससीएल के अंदर आज भी नेगेटिविटी देखी गई, जिस तरह के कल ये अपने लोअर लॉक पर था, आज ये 30 से ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की इसने, लेकिन वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इसकी क्लोजिंग हुई है 29.40 के ऊपर। इसकी सपोर्ट नीचे 28 रुपए और 28 रुपए 20 पैसे के ऊपर मौजूद है। एएनएल की बात करें, आज इंटरडे अगेन हाई की तरफ गया, लेकिन फिर वहां से जो इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है 31 रुपए 40 पैसे के करीब की, वहां पर सस्टेन नहीं किया और फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 30 रुपए 26 पैसे में इसकी क्लोजिंग हुई है। हपको के अंदर सबसे ज्यादा हपको ही ने आज इंडेक्स को तकरीबन 110 पॉइंट नीचे नेगेटिव साइड पर ड्रैग करने की कोशिश की है और आज इसमें 13.6 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। 86.65 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। पीटीसी की बात करें तो चूंकि पीटीसीएल की रिन्यूअल की बात आई है तो आज इसके अंदर पॉजिटिविटी देखी गई और वॉल्यूम भी जनरेट हुए, जहां पर इसने गेन किए हैं 41 पैसे, जहां इसकी क्लोजिंग आती है 9.44 के ऊपर। एएसएल के अंदर पॉजिटिविटी आज बरकरार रही, 74 पैसे इसने गेन किए और तकरीबन 12 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए आयशा स्टील के अंदर और 23 रुपए और 22 पैसे पे इसकी क्लोजिंग होती है। इसके बाद हम मूव करते हैं। अच्छा, ये एक चीज समझने की भी जरूरत है कि जो ये जहां पर इंडेक्स की पहले जो मूव आ रही थी, यहां पर जो इंडेक्स ने मूव किया था, ये सारा आईपीपीज एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की वजह से यहां पर इंडेक्स ने अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का एरिया था विच वाज अराउंड 43,900 उसे सरपास किया था और इसी की वजह से, इन्हीं सेक्टर की वजह से अब इंडेक्स नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि यहां पर इन्हीं तीनों सेक्टर के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी जल्दी शुरू होगी इन्हीं सेक्टर्स के अंदर।
ये एक बहुत समझने वाली और बड़ा स्मार्टली प्ले करने की जरूरत होती है कि आप किस टाइम में किस सेक्टर के अंदर, स्पेशली वो लोग जो शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कि वो ये देखेंगे कि किस टाइम और किस सेक्टर के अंदर उन्हें मूव होना चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में कर सकेंगे तो आप मैक्सिमम गेन, इंडेक्स चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, लेकिन आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि जैसे हमने सबसे पहले ये एक कॉल दी थी हपको की, जबकि हपको मौजूद था तकरीबन 77.70 और 78 के दरमियान हैंगिंग अराउंड था। उस वक्त हमने ये बाय कॉल दी थी कि यहां पर हपको की बाइंग बनती है। चूंकि चार्ट की इस तरह की फॉर्मेशन थी कि वो क्लियरली नजर आ रहा था कि अब हपको, इसी तरह जो हमारे दोस्त ग्रुप मेंबर्स हैं प्रीमियम ग्रुप के, उनको पता है ओजीडीसी, पीपीएल की भी, कैपको, इन तमाम की बहुत पहले ही, यानी इनकी मूवमेंट से पहले कॉल दे दी गई थी, क्योंकि चार्ट की फॉर्मेशन इस तरह बन रही थी, चार्ट रीडिंग ये बता रही थी कि इनके अंदर अब मूव आने वाली है, न्यूज बाद में आएगी लेकिन चार्ट पहले बोलना शुरू कर देते थे। तो हमने यहां पर इसे बाय किया। जस्ट एक आपको मैं मिसाल दे रहा हूं, वरना इस तरह की बेशुमार स्क्रिप्ट्स की और भी मिसालें मौजूद हैं, तो वो सिर्फ आपको समझाना मकसद है कि वो आप किस तरह स्विंग के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो मूव करते हैं, ताकि उन्हें इंडेक्स प्लस है या माइनस है, अगर आपकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन और टाइम आपका मैच करता है तो आप उसी माइनस इंडेक्स के अंदर भी आप मैक्सिमम गेन के अंदर ही होंगे। तो यहां पर हमने 77.70 के ऊपर सबसे पहले हपको को बाय किया। इसके बाद जो दूसरी कॉल दी थी जो कल की थी इस ग्रुप के अंदर, जिस पे हमने बताया था कि 91 पे जब ये अपना अपर सर्किट को इसने हिट किया था, 91 पॉइंट समथिंग का, जहां पर इसका अपर सर्किट था कल का, वहां पर हमने कॉल दी थी कि अब इस एरिया में हम इसे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इसी के अंदर हमने पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल की भी उन्हीं के अपर लॉस के ऊपर ही हमने कहा था कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और जिसका जिक्र मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था कि हम सबसे पहले इन्हीं के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने 78 के ऊपर इसको बाय किया और 91 के अंदर इसे ऑफलोड कर दिया। इसी के बाद आप देखिए कि इसी के बाद आज अगेन हम वापस से एंट्री लेवल के ऊपर जब ये आया तो हमने स्विंग ट्रेडिंग करते हुए वापस से इसके अंदर हम अपनी एंट्री बिल्डअप कर रहे हैं। तो आपने देखा कि चाहे इंडेक्स माइनस है या प्लस है, इसी के साथ एक और चीज समझिए कि कल ही के दिन जब एवीएन और टीआरजी वगैरह माइनस के अंदर थे, तो हमने इसी लेवल के ऊपर एक सर्टेन लेवल्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था। एग्जैक्टली एवीएन और टीआरजी उन्हीं लेवल्स के ऊपर आए जहां हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी हपको वगैरह के अंदर। वो वाली मनी हमने उसको इनफ्लो किया इन दोनों स्क्रिप्ट के अंदर अपने लेवल्स के ऊपर, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर आए, और आज आपने देखा कि किस तरह की आज इन दोनों के मूव रही। इसके अलावा और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं। तो सिर्फ बताने का मकसद यह है कि आज इंडेक्स बहुत नैरो रेंज के अंदर भी रहा, लेकिन हमने इन्हीं स्विंग्स के अंदर अगर इंडेक्स की मूव लेट सपोज 1% की थी, तो हमने इन्हीं सेक्टर्स के अंदर और स्क्रिप्ट वाइज मूवमेंट के अंदर हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली वो 10-12% तक हम लेके चले गए। तो आपको भी बताने का मकसद यह है कि आप भी समझें सेंटिमेंट, समझें किस तरह के लेवल्स प्ले करते हैं, चूंकि लेवल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन लेवल्स के अंदर अगर आप सही तरीके से प्ले कर पाएंगे, स्क्रिप्ट की सिलेक्शन आप सही टाइम पर सही स्क्रिप्ट के अंदर एंट्री कर पाएंगे और सही लेवल्स के ऊपर एंट्री कर पाएंगे, तो इंडेक्स माइनस है, साइडवेज है या प्लस है, आप उन्हीं स्क्रिप्ट्स के अंदर से मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे, मैक्सिमम गेन कर पाएंगे। तो ये इस तरह की और बेशुमार स्क्रिप्ट की हमारी मिसालें मौजूद हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्हें पता है। एनीवेज, अब हम ये देखते हैं कि आज की जो कैंडल बनी है ये इंडिसाइसिव कैंडल है, एक डॉजी टाइप की कैंडल है जो बुल्स एंड बियर्स दोनों को न्यूट्रल कर रही है। कि नीचे लो भी लगा है लेकिन लो से रिजेक्शन आई है इंटरडे बेसिस पे, हाई लगा, हाई से भी रिजेक्शन आई है, इन बिटवीन ये ट्रेड कर रहा है।
आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सपोर्टिव एरियाज और हमारे लिए रेजिस्टेंस का एरिया काम करेगा। उस पे जाने से पहले मैं जरा आपको लेकर चलता हूं ऑयल, WTI क्रूड ऑयल के चार्ट की तरफ। आज से तकरीबन कोई महीना पहले हमने जो लाइव सेशन किया था, आई थिंक कोई 6 दिसंबर की कोई डेट थी, उस पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि OGDC PPL के अंदर भी चार्ट इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है कि ये इनके अंदर मूवमेंट है। देखें, न्यूज बाद में आई है, न्यूज हमेशा बाद में आएगी, लेकिन चार्ट हमें बहुत पहले बता देता है। जैसे मैं अपने कई दफा एक ही बात रिपीट करता हूं ताकि हमारे जितने दोस्त हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनके जहन में ये नक्श हो जाए, वो न्यूज़ के पीछे ना भागें कि न्यूज क्या आ रही है, आज स्क्रिप्ट ने मूव किया तो कोई न्यूज पे किया। स्क्रिप्ट की चाल पहले समझें, उस सेक्टर की चाल पहले समझें, न्यूज भले बाद में आती रहेगी। तो वो मैंने काफी पहले बताया था कि इनके जो चार्ट्स की पैटर्न की फॉर्मेशंस हो रही हैं वो इस तरह बता रहे हैं कि अब इनके अंदर एक बुल रैली अब तैयार है। पहले जो दोस्त पूछते थे मैं मना करता था, लेकिन एक जब चार्ट की फॉर्मेशन हुई तो अब आप देखेंगे अब हर तरह की न्यूज़ेस अच्छी आना शुरू हो जाएंगी। चूंकि मार्केट एक ऐसा जानवर है जो पहले सूंघ लेता है, हमें बाद में पता चलता है। हम सिर्फ न्यूज के पीछे पड़ते हैं, लेवल्स को और पैटर्न्स को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट देना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको न्यूज बाद में आए ना आए, लेकिन आप हमेशा एक सही डायरेक्शन पे खड़े हुए होंगे। उस 1-1.5 महीना पहले जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो मेरा जो एक टारगेट है कि $50 तक जो पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है WTI क्रूड ऑयल की, वो ये बता रही है कि ये 50 तक एटलीस्ट टच डेफिनेटली करेगा। सो आज हम देखते हैं कि आज जो WTI अभी करंट मार्केट चल रही है, आज इसने जो अपना हाई हिट किया है वो आप देख सकते हैं। यहां पर हाई हमें फॉर्मेशन दिखेगी $50 और 2 सेंट की। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट था $50 का, वो कोई भी रीजन हो, वो कोई भी न्यूज हो, रशिया की एक न्यूज आई है कि उसने जो कट कर रहे थे अपनी प्रोडक्शन को, उस पर एग्री किया है। उन्होंने उसके अंदर जो एक इनका ओपेक के अंदर जो एक मसला चल रहा था वो ऑलमोस्ट हल हुआ है, तो उसकी वजह से यहां से वापस हमें स्पाइक दिखा है, जहां पर $50 का जो मार्क है पर बैरल का, यहां पर इसने आज अचीव किया है। सो कहने का मकसद यही था कि अगेन चार्ट पहले बता रहे थे कि यहां पर मूवमेंट करते हुए $50 को हिट करेगा। आज उसे अभी के टाइम के अंदर इसने हिट कर लिया है। नाउ वी मूव टू अवर चार्ट एनालिसिस अगेन और देखते हैं कि आज कैसी मूव है। अवली बेसिस पे देखें तो कल के लिए इंट्राडे बेसिस पे हमारे लिए जो पहला सपोर्ट का काम होगा, सेम स्टांस है अभी भी। जो सपोर्ट अभी रिलाय करती है वो करती है 44,350 के अराउंड में, ये एक पहली सपोर्ट होगी। और स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है, चूंकि आज भी इंडेक्स ने इंडिसाइसिव मूव किया है, तो अभी भी वो जो नीचे की सपोर्ट है वो मौजूद है 43,900 के अराउंड में। कल इंटरडे बेसिस पे जो हमारे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 44,834 का एरिया, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी यही 45,000 का मार्क, जो पहले इंडेक्स अपना अचीव कर चुका है। तो हमें स्मार्टली ही ये प्ले करना पड़ेगा कि इंडिसाइसिव कैंडल है, इसके बाद हम कल ओपनिंग के बाद हम मूवमेंट को देखते हुए डिसाइड करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप सही टाइम पर सही स्क्रिप्ट के अंदर मूव बनाते रहते हैं अपनी, और आप स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से आप मेंटेन करते हैं, तो आप इंशाल्लाह चाहे इंडेक्स नीचे भी होगा, तो अगर आपकी सिलेक्शन सही है तो वो वाले स्क्रिप्ट परफॉर्म डेफिनेटली करेंगे। और अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं है, सही टाइम पर सही सिलेक्शन नहीं हो पा रही है आपकी, तो फिर आप भले इंडेक्स पॉजिटिव भी होगा, 600 पॉइंट भी पॉजिटिव होगा, तो आपके स्क्रिप्ट सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। तो बड़ा प्रिसाइजली अपने स्क्रिप्ट्स और सेक्टर को जरूर चुनिए। उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को एज यूजुअल पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।